हेलो स्टूडेंट्स, क्योंकि फोर्थ सेम एलएलबी एंड एट सेम बीएलएलबी के पेपर्स आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सीपीसी टैबलेट्स के रूप में पढ़ाऊंगी। जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको टैबलेट्स के रूप में, छोटी छोटी टैबलेट्स जैसे होती हैं कि एक टैबलेट खाइए और एक क्वेश्चन तैयार हो गया, उस तरह से रहेगा। एंड इसमें मैं 5 से 6 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आपको उसके बारे में, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाए कि क्या है, और फिर उनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। वैसे काफ़ी डिटेल में हैं और ये पीसीएस जे तक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एलएलबी और पीसीएस जे तक में आते हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और कम से कम 2-3 बार सुनिएगा। तो शुरू करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले सीपीसी पढ़ रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूट ऑफ सिविल नेचर, दीवानी प्रकृति के बाद से आप क्या समझते हैं, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा दीवानी प्रकृति क्या है, तब तक हम सीपीसी को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि दीवानी प्रकृति के वाद क्या है। इसके ऊपर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस भी आता है कि वेदर सूट रिलेटिंग प्योरली टू कास्ट क्वेश्चंस आर सिविल नेचर और नॉट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम ये समझ चुकेंगे कि सिविल नेचर क्या है तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अधिनियम की धारा 9 कहती है कि न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। यानी उसे सिविल प्रकृति के सभी वादों की विचारण की अधिकारिता होगी जब तक कि उसको संज्ञान लेने के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित ना कर दिया गया हो, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली उसको बार ना किया गया हो। तो सिविल कोर्ट्स शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। अब सिविल नेचर क्या है, ये आपको इसके एक्सप्लेनेशन 1 में पता चलेगा, सेक्शन 9 के, जो कहता है that a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies। मीन्स जहाँ पे संपत्ति संबंधी यानी प्रॉपर्टी संबंधी और ऑफिस यानी पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है, वहाँ पे ये माना जाएगा कि वो वाद सिविल प्रकृति का वाद है। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऐसा वाद जो है या अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्न पर आधारित है पूर्ण रूप से। मतलब अगर पूरी तरह से धार्मिक कृत्य या कर्मों पर भी आधारित वाद है, परंतु उसमें संपत्ति या पद संबंधी कोई वाद प्रतिवादित है, तो वहाँ पे ये माना जाएगा कि वो सिविल प्रकृति का वाद है। आपका एक अधिकार होना चाहिए पद से या संपत्ति से संबंधित, तो वो सिविल प्रकृति का वाद मान लिया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन 2 जो 1976 के संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया है, वो बताता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए यह बात तात्विक नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि स्पष्टीकरण 1 में वर्णित पद के लिए कोई फीस है या नहीं, अथवा ऐसा पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं। मतलब इट इज़ इमैटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच टू द ऑफिस। मतलब उसके साथ फीस ना भी हो, पद के साथ में आपको कोई भी तनख्वाह नहीं मिल रही हो उस पद के साथ में, तब भी ये वो पद अगर पद से संबंधित वाद है तो वो सिविल नेचर का वाद माना जाएगा। ऐसे ही जो हमारा पद है वो किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वहाँ पे पद है तो ये मान लिया जाएगा कि वो सिविल प्रकृति का वाद है, यानी सिविल नेचर का सूट है। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट रेव PMA मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मूरन मार मथुरम्मा AIR 1995 Supreme Court. In that case, Supreme Court held that the civil courts have jurisdiction to entertain the suits of violation of fundamental rights guaranteed under Article 25 and 26 of the Constitution of India। मतलब जो आर्टिकल 25 और 26 में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उससे रिलेटेड जो केसेस आएंगे उनको सुनने का अधिकार किसको है, सिविल कोर्ट्स को है। और इसमें इनका जो जुरिडिक्शन है वो बहुत वाइड है, और वो रिलीजियस मैटर्स तक जिनके की सिविल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको सुनने तक विस्तारित है। इसमें कोर्ट ने आगे कहा है कि दैट द अर्लियर पार्ट ऑफ सेक्शन ओपन्स द डोर वाइडली। मतलब जो सेक्शन का अर्लियर पार्ट है वो पूरी डोर कह देता है कि आप सिविल नेचर के सारे वादों को सुन सकते हैं। एंड जो लेटर है वो क्या कहता है, वो डिबार्स कर देता है कि अगर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उनको रोका गया है तो उनको नहीं सुन सकते। द टू एक्सप्लेनेशन वन एग्जिस्टिंग फ्रॉम इंसेप्शन, मतलब जो शुरू से ही है, एंड लेटर एडेड इन 1976, जिसको 1976 में जोड़ा गया इस एक्सप्लेनेशन 2 को, bring out clearly the legislative intention of extending operation of the section to such religious matters where
right to property or office is involved, irrespective of whether any fees is attached to office or not. मतलब उन संपत्ति या पद संबंधी वादों में भी इसको एक्सटेंड करने का लेजिस्लेटिव विधायिका का जो मत था, उनका जो आशय था वो था, ताकि उसमें चाहे फीस अटैच्ड हो या ना हो, फिर भी उनको सुनने का विधायिका का आशय था कि वो सिविल कोर्ट सुने। तो ऐसे सभी वाद जो हैं सिविल प्रकृति के वाद कहलाए जाएंगे। तो अब हम इनकी प्रॉब्लम्स को सुना, तो इस तरह से आपने समझ लिया कि सिविल कोर्ट में जो केसेस जाते हैं वो पद संबंधी होते हैं या संपत्ति संबंधी होते हैं, और पद के साथ फीस है या नहीं है, वो किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो पद संबंधी वाद है तो वो जो है सिविल वाद माना जाएगा। तो अब इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम है मात्र जाति के प्रश्न से संबंधित वाद। तो क्योंकि वहाँ पे जाति का प्रश्न है, यहाँ पे ना संपत्ति आ रही है ना पद आ रहा है, इसलिए ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं कहा जाएगा। सूट रिलेटिंग टू रिलीजियस ऑफिस, धार्मिक पद से संबंधित बात, क्योंकि यहाँ पे पद है, ऑफिस है, इसलिए यहाँ पर भले ही वो धार्मिक पद है फिर भी ये सिविल प्रकृति यानी सिविल नेचर का सूट कहा जाएगा। सूट रिलेटिंग टू सेकुलर ऑफिस, मतलब धर्मनिरपेक्ष पद से संबंधित बात, ऐसे वाद भी जो हैं सिविल नेचर के कहे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी पद से संबंधित वाद है। तो इस तरह से सिविल नेचर क्या है और वो कब कब कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, आपको इसको ध्यान रखना है। और एटलीस्ट इस वीडियो को 2 बार सुनिए और इसके नोट्स अपने कॉपी में बनाइए शॉर्ट में, ताकि जब आपका पेपर का टाइम हो तो आपको ये वीडियो खोल के देखने की ज़रूरत ना हो। उस टाइम आप अपना कॉपी के नोट्स को खोल के देखिए और आपका एक रिवीजन हो जाए, क्योंकि रिवीजन आपको बार बार करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठती जाएंगी। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर PCSJ एंड टू बी इन दिस लाइन ओनली, तो आपको इन केसेस को, इन क्वेश्चंस को बार बार सुनना, बार बार पढ़ना है, ताकि आपके लिए वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं और आगे जाके आपको जितना कम प्रॉब्लम होगी, जितना ज़्यादा इस टाइम पढ़ेंगे उतना कम आपको प्रॉब्लम होगी। थैंक यू।